बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू AKFX अकेडमी। हाउ टू बैक टेस्ट गोल्ड। गोल्ड को बैक टेस्ट कैसे करते हैं, तो उसकी पहली वीडियो जो मैंने 17 मार्च की वो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, जो 2 वीक्स अगो मैंने ये इसमें पोस्ट की थी, इसमें अपलोड की थी। तो आप देख सकते हैं कि उसमें कैसे पूरा दिन हम एंट्रीज़ लेते हैं, आप ये देख सकते हैं। तो 17 मार्च तक मैंने इस वीडियो में जो एंट्रीज़ कैसे ली हैं वो इसमें पूरी डिटेल आप इसमें देख सकते हैं। आज हम 18 मार्च से लेकर आगे तकरीबन 19-20 मार्च तक हम देखेंगे कि कैसे एंट्रीज़ हमें देखनी है। तो इस पूरी वीडियो में मैं इसको मार्केट स्ट्रक्चर को देखूंगा और वॉल्यूम और स्पेशली RSI को देखूंगा। RSI में जब भी ओवरबॉट सिचुएशन होती है तो वो हमें कोई सेल के सिग्नल्स नहीं देती है कि यहाँ से आप सेल करो। हाँ, छोटी मोटी स्कैल्पिंग तो हम कर सकते हैं, मगर वो अगली अच्छी बाय की मूवमेंट के लिए हमें हिंट देता है कि हमें और अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी बाय की। उसका डिपेंड करता है कि ये जो 3 बैंड्स मैंने समझाए हुए हैं, ये 70, ये 50 का बैंड है और 30 का बैंड है। जब तक मार्केट हमारी 70 और 50 के दरमियान में रहती है तो हमें बुलिश ट्रेंड ही देखना होता है। अब जब मार्केट ने क्या किया है कि ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर रेंज भी की है और ये जो RSI है ये 50 के नीचे नहीं ये गई है, तो ये मोमेंटम दिखा रही है कि बाय का मोमेंटम फिर यहाँ पर बन रहा है। और आप देख रहे हैं कि ये इतनी बड़ी ज़बरदस्त ये जो ऊपर की तरफ ये एंगल्स बना रही है RSI, और ये जो रेड कैंडल जो है आप ये देखेंगे, ये जो रेड हमारी पिंक लाइन है, ये जो पिंक लाइन आप देख रहे हैं वो ब्लैक लाइन से नीचे आ गई है, तो ये बुलिश का एक इशारा होता है। अब मार्केट ने यहाँ पर ये जो रेंज की है, यहाँ पर ये बेस बनाया है, बेस बनाया है तो हो सकता है मार्केट इसको ये ऊपर ब्रेक करे। जब ब्रेक करेगी मार्केट तो हम यहाँ पर बाय की ट्रेड हम प्लान करेंगे। तो अभी ये 18 मार्च 2 रात के बजे हैं, तो हम इसको थोड़ा सा आगे प्ले करेंगे। ये 3 बज चुके हैं रात के। अब हम वेट करेंगे कि इस रेंज का ब्रेकआउट ऊपर हो तो हमें बाय की ट्रेड प्लान करनी होती है। अब आप देख रहे हैं कि ब्लैक लाइन फिर थोड़ा सा इस पिंक लाइन की तरफ आ रही है। हमें तब एंट्रीज लेनी होती हैं जब ब्लैक लाइन फिर थोड़ा सा ऊपर रुख करे और ये पिंक लाइन थोड़ा सा इससे दूर हो जाए नीचे की तरफ, तब हमें एंट्रीज प्लान करनी होती हैं। अब यहाँ पर 4 बजे एक और सेल की कैंडल हमें इशारा दे रही है, हमें वेट करना है। अब हम देख रहे हैं कि जो बाय के वॉल्यूम्स थे वो कम हो रहे हैं थोड़ा सा। ये हमें बुलिश जो ट्रेंड अभी तक ये इसमें पावर में नहीं दिख रहा है। हम वेट करेंगे और इसको मार्केट को आगे प्ले करेंगे। अब ये देखें कि एक ऐसी कैंडल बनी है जिसमें बाय का वॉल्यूम भी अच्छा आया है और ये 5 सुबह के बज चुके हैं। चलें, अभी भी इसमें ऊपर से वीक रिजेक्शन है। हम थोड़ा वेट करेंगे कि 6 बजे वाली कैंडल जब क्लोज़ हो जाए तो हम डिसाइड करेंगे। हाँ, ये वो कैंडल है जिस पर हम रिलाई कर सकते हैं कि अब हम बाय की ट्रेंड में हम बैठ जाएं। तो हम यहाँ से अपनी बाय की ट्रेड प्लान करते हैं। स्टॉप लॉस इस रेंज के नीचे और TP में थोड़ा सा बड़ा रखता हूँ और RSI के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि हमें TP कहाँ तक इसको मैनेज करना है। जैसे जैसे RSI मुझे हिंट देगी मैं आपको इसमें बताता जाऊंगा कि हमें TP कहाँ पर मैनेज करना है। उसके भी कुछ रूल्स हैं। चलें हम इसको आगे प्ले करते हैं। यहाँ तक आहिस्ता आहिस्ता मार्केट हमारी जा रही है और सुबह के 8 बज चुके हैं। हमें अपनी ट्रेड को कंटिन्यू करना है। $6 हमारे यहाँ पर बन चुके हैं, आप देख रहे हैं। अब RSI ने देखे क्या किया है। RSI ने एक और ओवरबॉट की सिचुएशन बना दी है। अब यहाँ पर RSI ने एक जब और ओवरबॉट की सिचुएशन बना दी है तो ये बुलिश ट्रेंड का ये पावर हमें दिखा रही है RSI। हम और इसको कंटिन्यू करेंगे। देखें
जब भी ओवरबॉट की सिचुएशन बनी तो हमें और भी थोड़ी सी बाय की अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। चलें और इसको प्ले करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि RSI फिर 70 और उसके थोड़ा सा नीचे अब रेंज कर रही है। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर गौर करें कि RSI की ये जो पिंक लाइन है अब ऊपर की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो रही है, मगर हमें इसमें थोड़ा सा डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बुलिश ट्रेंड अभी भी ये कंटिन्यू हो सकता है। ये रिट्रेसमेंट ज़ाहिर मार्केट करेगी। अब यहाँ पर देखें, जब भी ये नीचे आई थी फिर अपने ये ट्रेंड को फिर कंटिन्यू करने जा रही है। अब यहाँ पर 19 मार्च हो चुका है और सुबह के 8 यहाँ पर बज चुके हैं और पिछली कैंडल में देखें 7 बजे फिर बाय की कैंडल में वॉल्यूम आ चुका है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क करें, ये आप देखें, ये पिछला ये ऑर्डर ब्लॉक था बुलिश का, तो अभी भी इस ऑर्डर ब्लॉक पर मार्केट ये ट्रेड कर रही है। एक मरतबा इसको इसने टैप किया और ऊपर चली गई। चलें हम इसको और कंटिन्यू करते हैं। ये देखें और बाय जा रही है मार्केट। अब यहाँ पर पहली मरतबा मार्केट ने क्या किया है कि ये नीचे इस ऑर्डर ब्लॉक में इसने टैप किया और RSI ने भी पहला ये जो 50 से नीचे ये कदम रखा है, आप देख सकते हैं। मगर अभी भी जो परफेक्ट सेल हमें मिलेगी फिर दोबारा जाए और ये 70 लाइन से नीचे जब ये आना शुरू करेगी, हम तब यहाँ पर अपनी सेल ट्रेंड देख सकते हैं। तब तक हमें बाय ही देखना है। ये देखें, हाँ, अब ये वो जगह है जहाँ पर हमें थोड़ा सा सोचना है कि अब ये जो लाइन है हमारी, ये जो पिंक लाइन है, अब ये इसके ऊपर है, यहाँ से फिर सेल ट्रेंड आ सकता है वक्ती तौर पर। अब मैं यहाँ पर अपनी बाय की ट्रेंड को बंद करूँगा। अब जैसे ही मैंने इसको बंद किया तो $31 हमारे इस में प्रॉफिट बुक हो गया। अभी भी हमारे पास ये जो ऑर्डर ब्लॉक की सिचुएशन है, अभी भी ये इसको ब्रेक इस मार्केट ने नहीं किया है। अब अगर इसको ये ब्रेक करती है नीचे तो हम थोड़ा सा सेल देख सकते हैं, मगर ये ट्रेंड हमारा बुलिश ही चल रहा है। देखते हैं आगे मार्केट क्या करती है। ये देखें, फिर ऑर्डर ब्लॉक पर आई है मार्केट। अब देखें, फिर दोबारा इसने यहाँ से फिर जंप ऊपर की तरफ दिया है। अब RSI की डाइवर्जेंस हम देखेंगे फॉर द सेल साइड। अब यहाँ पर जो हमारा टाइम हुआ है 4 सुबह के बज चुके हैं, 20 मार्च अब हो चुका है। अब ये देखें कि ये एक ऐसी सिचुएशन बन रही है सेल साइड की। 6 बजे वाली कैंडल सेल की बनी है। एक और हम कैंडल को प्ले करेंगे। ये अब मैं यहाँ से सेल की ट्रेड प्लान करूँगा। स्टॉप लॉस इसके ऊपर और मैं अपना TP जो है मैं यहाँ तक इसको रखूँगा। हो सकता है कि इसके नीचे भी आए। अब ये जो पिछला रेजिस्टेंस था, हो सकता है मार्केट इसको फिर सपोर्ट बना ले। अब मैं इस जो ये लाइन है हमारी, ये जो जोन है रेजिस्टेंस कैन बिकम सपोर्ट। तो देखते हैं मार्केट क्या करती है। हमारा स्टॉप लॉस थोड़े से बच गया। हमेशा स्टॉप लॉस में थोड़ी सी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा ऊपर रखना चाहिए। हमारा स्टॉप लॉस थोड़े पिप्स से हमारा बच गया है। ये देखिए हमारा TP हिट हो गया। अब हमारा जो प्रॉफिट रेशो हो गया है $65 हमें मिल चुके हैं। अब यहाँ पर आप RSI में देखेंगे कि मार्केट ने इस जो जोन है उसमें टैप किया है और RSI भी थोड़ा सा ओवरसोल्ड की तरफ आ चुकी है
ओवरसोल्ड की तरफ जब आ चुकी है तो यहाँ पर थोड़े से डाउट्स होते हैं कि हो सकता है कि मार्केट और नीचे जाए। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट फिर अगर दोबारा 50 पर रिलाई करती है, 50 के ऊपर चली जाती है बैंड पर, तो हम बाय की ट्रेड देखेंगे, नहीं तो यहाँ से फिर सेल की ट्रेड हम देखेंगे। ये देखें RSI 50 की तरफ मूव हो रही है, फिर ये नीचे आ गई। अब देखें 50 के ऊपर थोड़ा सा इसने रुख किया है। जब तक ये जो बेस कैंडल है सेल की ये ब्रेक नहीं होती ऊपर की तरफ, तब तक ये हमारी बाय नहीं है। अब देखें फिर नीचे दोबारा मार्केट आ चुकी है। अब आप देख रहे हैं कि एक मर्तबा इसने ये ऊपर जाकर हमें ये इशारा दिया कि मैं दोबारा ऊपर आऊँगी, और ये जो सेल की वीकनेस का यहाँ से पता चलता है, ये पहली मर्तबा जब इसने ओवरसोल्ड थोड़ा सा किया तो दूसरी मर्तबा भी इससे नीचे जाना था, मगर यहाँ पर नहीं गई है। इसका मतलब है कि सेलिंग वीक है। हो सकता है कि अब RSI ये ऊपर इसके आ जाए। ये देखें 50 के ऊपर आ गई। अब हम यहाँ से अपनी बाय की ट्रेड प्लान करते हैं। हमारा स्टॉप लॉस इधर और TP हमारा इन स्ट्रक्चर लेवल्स पर। चलें इसको चलाते हैं। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता मार्केट ऊपर की तरफ रुख कर रही है और RSI भी 50 के ऊपर ये शिफ्ट हो चुका है। अब मुसलसल ये 50 के ऊपर है, थोड़ा सा रेंज भी मार्केट कर रही है। ये देखें गोल्ड की मार्केट 2-2, 3-3 दिन भी रेंज करती है, ये हमें नज़र में रखना ज़रूरी होता है। ये देखें हमारा TP हिट हो गया। तो मैंने ये क्यों यहाँ से बाय मैनेज की, क्यों बाय की ट्रेड ली? ये जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट था, यहाँ पर मुझे क्लियर कट इशारा मिल चुका था। ये RSI के हिसाब से ये आप देखेंगे कि ये लेवल से लेकर यहाँ तक ये देखें कि इसका जो थोड़ा सा झुकाव है राइट साइड का, ये आप देखेंगे कि थोड़ा सा नीचे है, और RSI में आप देखेंगे कि ये बिल्कुल आपको इसी लेवल पर ये ऊपर ये बाय की डाइवर्जेंस दे रहा था। जब ये बाय की डाइवर्जेंस दे रहा था तो थोड़ा मैंने इसका वेट किया, और ये जब ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया था पिछले स्ट्रक्चर से, तो वहीं पर ही मैंने ये डिसाइड कर लिया, स्टॉप लॉस इसके नीचे रख दिया और मेरा ये TP हिट हो गया। तो दोस्तों ये 27 मार्च तक, ये जो मैंने 18 मार्च से लेकर 27 मार्च तक मैंने ये बैक टेस्टिंग आपको बताई है, उसमें मैंने क्या देखा है, मार्केट का स्ट्रक्चर, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, और मैंने ये जो वॉल्यूम्स थोड़े बहुत देखे, और स्पेशली जो RSI में मैंने ये चीज़ें देखी थी, आपको रेंज शिफ्ट बताया है, और ये जो ओवरसोल्ड और ओवरबॉट की कंडीशन बताई है, उसको देखते हुए हम ये बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड्स हम उठा सकते हैं। और अभी हमारा $94 का ये जो प्रॉफिट हमें मिल चुका है, सिर्फ 0.01 की लॉट साइज़ के हिसाब से। अगर लॉट साइज़ हम बड़ी रखते हैं तो और भी हमें बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो बैक टेस्टिंग ऑफ द गोल्ड फ्रॉम 18 मार्च से लेकर ये हमारी आई है 27 मार्च तक आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।